हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीकेसीआई मैथ्स एजुकेशन। स्टूडेंट्स, ये हमारा मैथ्स का दूसरा वीडियो है। अगर मैथ्स आपको बिल्कुल नहीं आता, मैथ्स में आपको डर लगता है, तो कंटिन्यू पार्ट नंबर 1 आप पहले देखिएगा, फिर पार्ट नंबर 2 देखिए और आगे जितने वाले आने वाले मैथ्स के पार्ट हैं वो सारे देखिएगा। आपका 100% मैथ्स का डर आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में समझाने वाला हूं आपको इवन नंबर, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और बहुत सारे अदर्स नंबर हैं। ठीक है ना? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए जब भी हम किसी भी क्लास का मैथ्स करते हैं तो जो बेसिक हमारे कॉन्सेप्ट वो क्लियर होने चाहिए। तो मैं कुछ वीडियो में कोशिश करूंगा जो भी बेसिक्स आपको अगर स्ट्रांग होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अगर हम कोई मकान बनाते हैं, ठीक है ना, और अगर नींव उसकी कमजोर है तो मकान आप कितना भी ऊंचा बना दीजिए वो आपका मजबूत नहीं होगा। तो इसलिए जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, अगर वो आपके एकदम स्ट्रांग है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का सारे क्लियर है, तो फिर आप किसी भी क्लास का मैथ्स कर सकते हैं। तो वही मैं कोशिश कर रहा हूं कि सबसे पहले जो बेसिक्स हैं वो मैं आपके कंप्लीट करा दूं, उसके बाद धीरे धीरे फिर आगे मतलब एडवांस मैथ्स की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी बेसिक बेसिक चीजें वो हम क्लियर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट, सम संख्या है। तो देखिए यानी इवन नंबर्स, ये सम संख्या क्या होते हैं, मतलब इवन नंबर्स क्या होते हैं, बिल्कुल सिंपल है। आपको अपनी कॉपी यानी नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए, लिख लीजिएगा और याद कर लीजिए आराम से। जो संख्या यानी जो नंबर दो से पूर्णतः विभाज्य हो उन्हें सम संख्या कहते हैं। मतलब कोई ऐसी संख्या जिसमें दो का भाग चला जाता है और पूरा पूरा वो कट जाता है, वो आपका सम संख्याएं होती है, मतलब उसे इवन नंबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10 यानी आदि, ये सभी संख्याएं आपकी सम संख्याएं। तो चलिए अब चलते हैं सेकंड यानी विषम संख्या क्या है, विषम संख्या की तरफ। बिल्कुल सिंपल है, इसे ऑड नंबर कहते हैं इंग्लिश में। जो संख्या दो से पूर्णतः विभक्त न हो, मतलब जिनमें दो का भाग पूर्णतः न जाए, जब हम दो का की संख्या भाग देंगे वो पूरा पूरा नहीं कटेगा, यानी दो से पूर्णतः विभक्त न हो, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 आदि, ये सभी विषम संख्या है। तो इस तरीके से ये सम संख्या और विषम संख्या ये आप दोनों याद कर लीजिएगा। ठीक है ना? आगे देखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट है, अभाज्य संख्या है। देखिए प्राइम नंबर ऐसी प्रत्येक संख्या जिसके दो और केवल दो गुणनखंड हो, अभाज्य संख्या कहलाती है, यानी प्राइम नंबर कहते हैं। यह तो गुणनखंड एक और स्वयं संख्या होते हैं। देखिए स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल है, जब आप एलसीएम करते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर इन्हीं प्राइम नंबर जरूरत पड़ती है जब आप उनके गुणनखंड करते हैं। तो ये वही अभाज्य संख्या है। तो इनको सही से लर्न कर लीजिएगा। ऐसी प्रत्येक संख्या जिसके दो और केवल दो गुणनखंड हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। या दो गुणनखंड एक और स्वयं संख्या होते हैं। जैसे 2, 3, 5, देखिए एक तो सबका ही है ना। इसके बाद स्वयं का मतलब है टू का टू में टू बन जाए, टू थ्री बन जाए, तो ये स्वयं संख्याएं होती है। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23, ये कुछ एग्जाम्पल, ये आपकी अभाज्य संख्या होती हैं। तो चलिए स्टूडेंट आगे बात करते हैं भाज्य संख्या यानी व्हाट इज कंपोजिट नंबर, क्या होता है। देखिए ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त, यानी एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, यानी कंपोजिट नंबर कहते हैं। अथवा एक से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अलावा और भी अन्य प्राकृतिक संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित होता है, उस संख्या को भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर कहा जाता है। आपको बता दें कि भाज्य संख्या को समग्र संख्या भी कहा जाता है। जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 ये आदि। ठीक है ना? तो मतलब इसके बाद चलिए आगे देखते हैं पूर्ण संख्या। बहुत इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है काफी। होल नंबर क्या है? तो जब हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य लगा देते हैं, मतलब जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक, उसमें अगर हम आगे जीरो, जैसे कि आप देख रहे हैं, जब हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य लगा देते हैं तो वह पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। जैसे 0, 1, 2 आदि, ये पूर्ण संख्या है। ठीक है ना? इसके बाद चलिए हम प्राकृतिक संख्याओं को समझ लेते हैं। तो ये नेचुरल नंबर जिन्हें कहा जाता है, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर शुरुआत 1 से होती है और अनंत तक जाती है। आसान भाषा में नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या क्या है,
की बात करें तो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्या को नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 और ये इनफाइनाइट यानी अनंत तक है, ठीक है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि इनकी कुछ विशेषताएं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो उनको, क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक ट्रू फॉल्स में क्लास 6 7 किसी भी मैथ में आ सकते हैं, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको नोटबुक लेके आप इनको नोट कर लीजिएगा। और इनको जब भी एग्जाम हो, अगर ये चैप्टर नेचुरल नंबर का है आपके मैथ में, तो ये 100% में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहा जाता है। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर का कोई अंत नहीं है, ये अनगिनत यानी अनंत होते हैं। 0 यानी शून्य एक प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर नहीं होता है। ध्यान रखना, ये पूछा जाता है बहुत ज्यादा पेपर, जो शून्य है ना, वो आपका प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर में नहीं आता है। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर को गिनती की संख्या यानी काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है। शून्य को छोड़कर सभी पूर्ण संख्या यानी होल नंबर प्राकृतिक संख्या होता है। सभी सम संख्या यानी इवन नंबर और विषम संख्या यानी ऑड नंबर प्राकृतिक संख्याएं होता है। सभी भाज्य संख्या यानी कंप्लीट नंबर और अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर भी प्राकृतिक संख्याएं होते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, ये बहुत इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, तो नेचुरल नंबर 1 होता है, यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या यानी आपका नेचुरल नंबर कितना होता है, 1 होता है। सभी धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव नंबर प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर होते हैं। कोई भी ऋणात्मक संख्या यानी नेगेटिव नंबर प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है, तो इंपोर्टेंट पॉइंट है, इनको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो हम समझते हैं पूर्णांक संख्या। व्हाट इज द इंटीजर्स नंबर। सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्या, सभी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या और शून्य के समूह को इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या कहते हैं। अन्य शब्दों में कहा जाए तो गणित के संख्या पद्धति की वह संख्याओं का समूह जिसमें अनंत ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं से लेकर शून्य और शून्य से लेकर अनंत धनात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हों। संख्या के ऐसे समूह को पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स नंबर कहते हैं। आपको बता दें कि पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स नंबर को जेड से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 और 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये यहाँ पर एग्जाम्पल में 0 से लेकर के आपका इधर पॉजिटिव नंबर और 0 से लेफ्ट साइड में लेकर ये नेगेटिव नंबर, ये पूर्णांक संख्या का आपका एग्जाम्पल है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें और इस चैनल वीकेसीआई मैथ्स एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।